तारीफ बेपनाह और बेशुमार रब्बुल उला की जल्ला मजदुहु व अज़्ज़ शानुहु, और दुरूद सलाम आका कुल आका नेमत वजह तहरीक कायनात फ़ख्र मौजूदात हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद सलाम के बाद ओहद शरीफ से आलम इस्लाम को ईद मुबारक, समुंदर पार पाकिस्तानियों को ईद मुबारक, अहले वतन को ईद मुबारक और अहले कोसार को ईद उल फितर की मुबारकबाद देने के लिए हाजिर खिदमत है। करीम ज़ात के एहसानात का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है, और ओहद शरीफ की जो तारीखी हकीकतें हैं उनसे आलम इस्लाम अच्छी तरह से वाकिफ है। जोहते मुसलसल का नाम ओहद शरीफ है। दामतना ही कुर्बानियों का और खानदान जीवकार खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दामतना ही कुर्बानियों का जिसका सिलसिला जारी है, और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो दज्जाली फितना के जितने भी सूरतें और शक्लें ज़हूर हो रही हैं, और फिर जो वो हतमी शक्ल इख्तियार करेगा उसके मुकाबिल हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और परचम इस्लाम की सरबुलंदी की सारी तारीखी हकीकत सारे आलम इस्लाम के सामने है। हमने अल्लाह करीम के फजल व एहसान से आपको कैमरा दिखा सके तो इस वक्त तक जो ज़ियारात हम कर सके हैं वो एक तरफ वो पहाड़ी टीला है, और अगर आप खड़े होकर दिखा सके कि जहां पे उन तीर अंदाजों सहाबा अलैहिमुर रिज़वान की ड्यूटी लगाई थी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि आपने यहाँ पर तीर अंदाजी के लिए इस जगह को छोड़ना नहीं है। और उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे जंगलों के करीब इसका जहाँ तक आवाज काफी पॉसिबल हो, तो ये जो जंगला है इसके अंदर आपको सैयदुल शुहादा अपने मुकर्रम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत अमीर हमजा अलैहिस्सलाम का मुज़ारे मुक़द्दस को खींचकर शुहदाए ओहद शरीफ के मज़ारात मुक़द्दस उनके गिर्द एक चारदीवारी की गई है, वो दिखाया जा सकता है। इसी तरह जबल ओहद वो जगह है ख्वातीन व हज़रात के जहाँ पे जिसके बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शारे अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करता है। इसलिए आज ईद मुबारक की जो मोहब्बत का पैगाम है उसके लिए हमने ये इंतखाब किया कि इस सफरे हिजाज के दौरान हमने ओहद शरीफ का जो ज़ियारतगाह है और जो ओहद शरीफ का दौरा है, सफर है, उसको मुअख्खर किया कि पाकिस्तान में अहले पाकिस्तान की ईद हो, और गुज़श्ता रोज जो समंदर पार पाकिस्तानी अपने अहले खाना के लिए, अपने अहले खानदान के लिए, मुल्क कौम के लिए परदेश में रहकर जुस्तजू करते हैं, रोजी रोजगार के लिए मेहनत करते हैं, तो उनको भी ईद मुबारक आज इस मुकद्दस मकाम से कही जा सके। ये वो जबल ओहद है, यहाँ जो नजदीक मंजर है वो देखिए, जिसे हुजूर ने कहा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है। और अगर ज़ौम करते हुए आप इस बराबर पे आएंगे जिस बुलंद मकाम पे एक शख्स अरबी लिबास के साथ खड़ा है, इसके मुकाबले सामने आपको वो दर्रा नजर आएगा जिसके बारे में बताया जाता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब दुश्मन के हमले के बाद और एक सूरत हाल जो जंगी उस गजवा में पैदा हुई, उसके बाद जब आपने कदम रंजा फरमाया तो यहाँ से पहाड़ ने
टूट कर 2 मकामात पे दीवारें टूटी हैं। एक काबतुल्लाह की दीवार उस वक्त शक हुई जब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा काबतुल्लाह के हरम के उस माहौल में मौजूद थी और अमीर कायनात हजरत इमाम अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम की पैदाइश का मौका हुआ और काबतुल्लाह की दीवार ने शक होकर, हालांकि उसके अंदर 360 बुत रखे थे, और आज इस मौका पर हम यह ऐलान भी करते हैं कि इंशाअल्लाह आमदा साल 31 दिसंबर 2026 को जो हम एक रवायत कायम की है, अब तीसरा साल होगा, मरी आर्ट्स काउंसिल में न्यू ईयर नाइट का जो हम प्रोग्राम करते हैं, रब ताला की याद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और मनाकब हाय मुबारका के साथ, तो उस मौका पर हम उन 360 बुतों की बुत शिकनी का एक दिन भी अब आइंदा साल से मनाएंगे और कुछ बुतों की अलामती तौर पर उनकी गर्दनें काट कर अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम के उस फेल को याद करवाएंगे आज के दौर में बसने वालों के लिए। दोबारा दिखाइएगा। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक आगे फरमाया, तो दूसरा मकाम ये है कि जहाँ पे आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रंजा होने पर इस पहाड़ ने यहाँ से रास्ता दिया, और ये वो जगह है कि जो शक हुई, और फिर इसके नीचे वो गार है जहाँ पे आपने आराम फरमाया। ये जो शुहदा की यादाश्तें हैं, इनमें जहाँ पे दंदाने अक़दस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए, उसको भी एक छोटी सी दीवार के साथ महफूज किया गया है, जो इस 4 दीवारी के अंदर आप देख सकते हैं। आज जब हम वापिस आइएगा, आज जब हम ईद उल फितर मना रहे हैं, रमजान करीम, इस्लाम और अहले इस्लाम मुसलसल जद्दोजहद में दीनी दावत की तहरीक और आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठाई हुई तहरीक, मासाबिक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उठाई हुई तहरीक इस्लाम, उसको मुसलसल जोहद के साथ उसका ताल्लुक है। और आज जब ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है और उस मंसूबे पे काम करने के लिए यहूद और नसारा आगे बढ़ रहे हैं, जब कुफर मिल्लत वाहिदा बनकर झपट कर अहले इस्लाम को और कलमा गोयाने इस्लाम को तर नवाला समझते हुए निकल जाना चाहता है, इस मौका पर आज यहाँ से ईद मुबारक कहने का दूसरा बड़ा मकसद ये है कि हम जोहद के लोग हैं और अहले इस्लाम जोहद के लोग हैं। हमें तसलसल के साथ जोहद को जारी रखना है। रमजान करीम के मुकद्दस लम्हात को याद कीजिए, बदर को 17 रमजान में याद कीजिए, सैयदा खुदैजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम को याद कीजिए, उससे पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की के यौम को 3 रमजान करीम में याद कीजिए, 12 रमजान करीम को याद कीजिए, फतह मक्का को याद कीजिए। पूरा रमजान करीम मुख्तलिफ ऐसे तारीखी शवाहिद के साथ भरा पड़ा है, लेकिन ओहद के इस मैदान से जिसके बारे में फिर कहूंगा, आप पहाड़ दिखाइएगा कि हुजूर ने फरमाया मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। और यहाँ एक दोस्त बता रहे थे कि सैयदना अमीर हमजा सलामुल्लाह अलैहा के जस्ते मुबारका को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मदीना तैयबा चलने लगे, तो ओहद पहाड़ ने, और मैं आपसे अर्ज करूं कि हमें इन मुकामात मुकद्दसा का एहतराम बजा रखना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी बात अपनी छोटी बेटी के लिए, अदीबा अरबाब अब्बासी के लिए कहूंगा कि एक रवायत यहाँ पे पता चली कि एक छोटा सा हिस्सा वो किसी पत्थर का इस मुकद्दस सरजमीन से चला गया, तो वहां पे रोने की आवाजें आती रहीं और आखिर ये पता चला कि उस मुकद्दस हिस्सा को जहाँ पे महफूज किया गया है, तो वो रो रो कर दाई दे रहा है कि मुझे मेरी निस्बत के साथ वापस जोड़ दीजिए। इस ईद उल फितर के मौका पर कहना यह है कि आइए अपनी निस्बतों को वापस आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इज़्ज़त की तरफ जोड़ते हैं। आज फिरका परस्ती की नहीं, आज हुसैनी जज्बा की जरूरत है। आज फिरका परस्ती की नहीं, आज यजीद की मुखालिफत और यजीदी और दज्जाली नजरिया की मुखालिफत की नजरियाती जोत को आगे बढ़ाने की, और फिर परचम इस्लाम को सरबलंद रखने के लिए जो भी तरीकाकार नजर आ सके, जैसा कि एक मुहिम है इसराइली और अमरीकी
मसनूआत के बायकॉट की मुहिम है, एक मुहिम है कि किस तरह पिसे हुए मुसलमानों को जहाँ कहीं हम आबाद हैं वहाँ के मुसलमानों को खैर बरकत के लिए उन्हें ऊपर उठान देने के लिए हम कैसे जद्दोजहद कर सकते हैं। मैं बारे दिगर ये गुजारिश करूंगा कि रब ताला के फजल एहसान करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराजुल मुनीर की सिफ़त रखने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुसूसी तवज्जुहात करम है, रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ है कि वो सारी तवज्जुहात करम वो सारे आलम इस्लाम के और समंदर पार पाकिस्तानियों के और अहले पाकिस्तान के और खुसूसन खित्ता कौसार के जितने भी बसने वाले हैं उन सब का मुकद्दर हो। आइए हम सब एक दूसरे को ईद उल फितर के इस मुबारक और मुकद्दस मौका पर माफ करें, अपने दिल बड़े करें, अपने जहन बड़े करें और एक आफाकी निज़ाम के लिए अपने आप को जीते जी इस काबिल करें कि रब्बुल आलमीन हमारे इस जज्बा खैर को और नीयत खैर को अपनी बारगाह मुकद्दस में कबूल और मंजूर फरमाकर हमारे लिए बाइस खैर बरकत बनाए। आखिर में ये कलिमात जरूर कहेंगे कि अल्लाह ताला आप जो सुन रहे हैं, जितने लोगों ने सफरे हिजाज के दौरान इस मुसाफरे हिजाज मुकद्दस को सोशल मीडिया के जरिया चलने से पहले मुलाकातों के जरिया मुख्तलिफ ऐप्स पे मुख्तलिफ पैगामात के जरिया सिर्फ नियत की, बल्कि ये कहूँगा कि जिंदगी में जिस किसी ने जितनी भी नेकी एहसान और हुस्न सलूक का रवैया किया, अल्लाह ताला उन सब की सारी दुआएं अपनी बारगाह अक़दस में रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अम्मे मुकर्रम हजरत अमीर हमजा अलैहिस्सलाम शुहदाए उहद और उहद शरीफ का ये वो खूबसूरत पहाड़ जो जन्नती पहाड़ है और जो मुख्तलिफ मेटल्स के साथ मुख्तलिफ मादनियात के साथ पुर है, सोना है, यहाँ पे मुख्तलिफ मादनियात हैं, लोहा है, पीतल है, मुख्तलिफ किस्म की मादनियात हैं, वो इस पहाड़ का हिस्सा है और ये जन्नती पहाड़ इसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं तो आपको आपके घरों का नूर मुबारक हो, इत्तफाक व इत्तेहाद अल्लाह करीम हमें नसीब करे, पाकिस्तान में कौमी यकजहती नसीब करे और बजाय नस्ली तजादात के, बजाय मुख्तलिफ किस्म के डिस्क्रिमिनेशन के, मुख्तलिफ तजादात के हम इत्तेहाद व इत्तफाक के साथ एक दूसरे के लिए भलाई का सबब बनते हुए इंशाअल्लाह ये बच्चा बड़ा होगा तो हमारी तरह ये भी जबले औद पे से होके तो लोगों को ईद मुबारक कहेगा, इसलिए उसे मना ना कीजिए, उसे करने दीजिए जिस तरह वो प्यार का इजहार कर रहा है। तो आप दूर नजदीक से यहाँ के माहौल में जो लोग बैठे हुए हैं और जिन तक आवाज जा रही है, जहां तक इस लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए आवाज जा रही है, आप सबकी खिदमत में बार बार ईद मुबारक भी है और ये खुसूसी पैगाम भी है कि मुसलमान का काम जोहद मुसलसल है। अल्लाह ताला हमारे सारे मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, इस मक़ाम मुक़द्दस और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से, और हमारे बच्चों को बच्चियों को खैर बरकत नूर और मेहरबानी से नवाजे, उनके मुकद्दर अच्छे करे, उनको जोहद में आगे बढ़ाए और जितने शोबा है जिंदगी हैं उनमें इस तरह से जोहद मुसलसल हो कि इस्लाम की नामवरी और सरबुलंदी वो तसलसल के साथ वरफाना लका जिक्र का जो इरशाद ग्रामी है कि हुजूर का जिक्र बुलंद हो, तो जब हुजूर वालों का जिक्र बुलंद होगा, उनकी नामवरी होगी, तो यकीनन इसके नताइज अहले इस्लाम के लिए आम तरीन मुरतब होंगे। अल्लाह ताला मुल्क अजीज में ओहदे और मकामात और मर्तबे उन लोगों का नसीब करे कि जो सही खिदमत का मौजब बन सकें, पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को और सारे पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला मईशत की मजबूती, अहले कोसार को हर तरह की खैर बरकत और अनवार अता फरमाए। बात रहती है हिजाज मुकद्दस के मुसाफिर अमजद अरबाब अब्बासी को अपने दोस्त साथी हाल मुकीम मदीना तैयबा मोहम्मद उवैस कुरैशी साहब समेत इजाजत दीजिएगा इस वक्त तक के लिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।